हेलो एवरीवन। अभी देखोगे कॉमेट के का सीरीज चल रहा है जहाँ पे कॉलेज नंबर फर्स्ट से लेकर के कॉलेज नंबर 90 तक मैं कवर कर दिया हूँ। आज मैं कवर करने वाला हूँ कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिसका भी रैंक थोड़ा अच्छा नहीं है ना, सारा वीडियो को एटलीस्ट एक बार देख लेना। कॉमेट के में बहुत सारे कॉलेज ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज डेथ कर रहे हैं, तो अच्छे से कंसिडर करना है। ठीक है, लाइक किसी के कॉलेज के पेड कैंपेन में नहीं फंसना है, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज का देख रहा हूँ आजकल पेड कैंपेन चल रहा है। अलग अलग जगह पे देखोगे ना पेड रिव्यू तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रियलिटी है एटलीस्ट देखोगे ना, मैं अपने साइड से जो बेसिक होता है, सबसे बेसिक क्या होता है यहाँ पे कट ऑफ। तुम लोग और उल्टा पुल्टा कट ऑफ देख लेते हो, उसके बोलते हो भैया ये ब्रांच मुझे मिल सकता है। नहीं, देखो यहाँ पे ना एग्जैक्टली जो ऑफिशियली कट ऑफ आता है ना, मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर किया हूँ, वहाँ जाके देख लेना। सेम चीज़ को अरेंज करके यहाँ पे मैं कट ऑफ के ऊपर बताता हूँ। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद देखोगे यहाँ पे प्लेसमेंट एक्चुअली क्या NIRF को सबमिट किया था उसे मैं ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। इसके साथ साथ फ़ी, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसके अपार्ट देखोगे ना, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो ना, देखो वहाँ का फ़ी क्या है, एडमिशन्स प्रोसेस क्या है, कैंपस कितना क्राउडेड है, लोकेशन। ठीक है, लाइक टॉप 6, 7, 8, 9, 10 तक मिल रहा है ना, लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद लोकेशन देखना है, फिर प्लेसमेंट में तुम्हें मीडियन पैकेज देखना है। अगर मीडियन पैकेज मानो 4 लाख का है, CS सब ब्रांच ले रहे हो, उसमें 2-3 लाख ऐड कर दो। 4 का है तो 7-8 तक तुम आराम से ले सकते हो। फिर नंबर ऑफ कंपनी देखो, कितनी कंपनी आ रही है। ठीक है, मानो अगर 100 कंपनी आ रही है, 100 में से 20 कंपनी भी क्वालिटी की कंपनी है ना, तुम उसे कंसीडर कर सकते हो। एटलीस्ट ये सब फैक्टर को अच्छे से देख लो। ठीक है, आज मैं कवर कर रहा हूँ कैम्ब्रिज, इसका जितना भी ब्रेक डाउन हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ अच्छे से यहाँ पे बता देने का। और मैं स्टार्टिंग डे में क्या बोला हूँ, कॉलेज नंबर फर्स्ट से लेकर के ठीक है कॉलेज नंबर 20 तक मोस्ट ऑफ द कॉलेज में मेरे कुछ ना कुछ जूनियर मिलेंगे। ठीक है, इसका जो रियलिटी बताया हूँ ग्राउंड रियलिटी एक एक कॉलेज का। अब देखोगे नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है ना, वहाँ पे इसकी रिगार्डिंग मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा इसका भी ग्राउंड रियलिटी देने का। एक्चुअली डेटा कलेक्ट मैं कर लिया हूँ। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। मैं जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ अपने साइड से बेस्ड दिया हूँ, एग्जाम रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया हूँ, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस करवाया हूँ। अभी देखोगे काउंसलिंग का भी बेस्ट से बेस्ट डाल रहा हूँ। बस इतना ही करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और उसके हाइप का ऑप्शन होगा, हाइप भी कर सकते हो। थैंक्स किसी के लिए हो फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो थैंक्स कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेस्ट कंटेंट देना, प्रॉपर गाइडेंस देना, एक एक कमेंट का रिप्लाई करना। अब देखोगे यहाँ पे कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा ब्रांच है, CSE है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ठीक है में दिख रहा होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग भी है, इन्फॉर्मेशन साइंस, AIML, EC। बाकी ये सब के लिए मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, फिर भी कट ऑफ एक बार देख लेना। अब देखो यहाँ पे प्लेसमेंट जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा हाईएस्ट पैकेज, ये कब का है 2024 2025 का तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, 100% एलिजिबल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट भी था प्लेसमेंट के एलिजिबल सबका प्लेसमेंट हो चुका है। हाईएस्ट पैकेज 53 LPA का गया है। ये मे बी ऑफ कैंपस भी हो सकता है, कैंपस से भी हो सकता है, ऐसा कोई डेटा मुझे नहीं मिला है। एवरेज पैकेज देख लोगे 7.2 LPA का है। ठीक है, उसके बाद देखो 2023 2024 का देख लो, इसका यहाँ भी है 100% एलिजिबल स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया है। हाईएस्ट पैकेज देखोगे यहाँ पे 27 LPA का गया है, और यहाँ पे एवरेज पैकेज दिख रहा होगा 7 LPA का गया है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ठीक है, अब देखो जो गवर्नमेंट को सबमिट किया था, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक बार अच्छे से गौर करो। देखो किस तरह डेटा का मैनिपुलेशन हो रहा है। यहाँ पे लिखा गया है 100% एलिजिबल स्टूडेंट प्लेस्ड। ठीक है, यहाँ भी देखो 100% एलिजिबल स्टूडेंट प्लेस्ड। अब यहाँ पे देखो टोटल प्लेस परसेंटेज 51 है। ठीक है, अब चलो मैं बताता हूँ। देखो ये कौन सा नाम तुम्हें दिख रहा होगा, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट को सबमिट किया था, ये 2026 का है। ये डेटा तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा, NIRF पे नहीं भी मिलता है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे ये दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पासिंग ईयर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, टोटल एडमिशन्स दिख रहा होगा, टोटल ग्रेजुएट तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, टोटल प्लेस्ड दिख रहा होगा, इसका परसेंटेज तुम्हें प्लेसमेंट यहाँ पे दिख रहा होगा। हायर स्टडीज़ के लिए कितने बच्चे जा रहे हैं उसका क्या परसेंटेज है वो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद प्लेसमेंट प्लस हायर स्टडी तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे मीडियन सैलरी दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 2022 2023 का यहाँ पे दिख रहा होगा 636 है। टोटल ग्रेजुएट कितने हुए हैं और टोटल प्लेस्ड कितने हुए हैं यहाँ पे दिख रहा होगा। परसेंटेज यहाँ पे देखोगे 51% बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, इसी कारण से ना मुझे डेटा समझ में नहीं आता है। यहाँ पे देखोगे कुछ और है, एक्चुअली यहाँ पे देखोगे तो कुछ और दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता रहा हूँ, जो डेटा गिवन है उसी डेटा के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हायर स्टडीज़ का भी तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लेसमेंट प्लस हायर स्टडी देखोगे तो ये भी 62% का है। आगे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो 83 हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लो। ठीक है, और यहाँ पे भी देख लो 79 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मीडियन पैकेज देख लो, मीडियन पैकेज देख लोगे 6 LPA का है। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा डीप हुआ है, मैक्सिमम कॉलेज में डीप हुआ है। ठीक है, किसी भी कॉलेज का देखोगे ना, मीडियन पैकेज हो गया, एवरेज पैकेज हो गया ना, इसे CSIT वाले बच्चे ही ऊपर लेके जाते हैं। अभी देखोगे मार्केट में CSIT का उतना अच्छा जॉब नहीं आ रहा है ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ AI। शायद सबको पता होगा ये चीज़। ठीक है, इसी कारण से अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करो। ठीक है, तुम्हें AI से इन सब कुछ को इंटीग्रेट करना होगा, चाहे कोडिंग कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें AI स्किल्स को अच्छे से सीखना होगा। कौन सा AI टूल प्रेजेंट मार्केट में यूज़ हो रहा है, ये सब तुम्हें सीखना होगा। ठीक है, अब उसके बाद देख लो फी स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो AI ML का कितना पड़ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस का कितना पड़ रहा है, बाकी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं ये सब तो एडवाइस करने के लिए नहीं बोलता हूँ। ठीक है, ना ये लेना है, ना ये सिविल लेना है। ठीक है, ना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस लेना है, ना इलेक्ट्रिकल्स लेना है, ना मैकेनिकल। बाकी जो भी है इसका फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो ये अपडेटेड नहीं है, जैसे ही अपडेटेड आता है मैं बता दूंगा। ये लास्ट ईयर का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, फिर उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ लगभग सबका फ़ी सेम ही है। ऑल राइट, अब उसके बाद कट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देख लो CSE का कट ऑफ देखोगे, राउंड 1 का जा रहा है 32,000। ठीक है, और लास्ट राउंड का देखोगे तो अप्रॉक्स 1 लाख पे ये क्लोज हो रहा है। CSE डेटा साइंस का देख लोगे 32,000 यहाँ पे राउंड 1 का जा रहा है, लास्ट राउंड देखोगे 85 पे ये क्लोज हो रहा है। CSE IoT साइबर सिक्योरिटी का देखोगे तो ये राउंड 1 का है, और लास्ट राउंड का देखोगे तो 96,000 जा रहा है। AIML का देखो 33,000 जा रहा है, लास्ट का देखोगे अप्रॉक्स 1 लाख, मतलब 1 लाख पे तुम्हें ये मिल जाएगा। और याद रखना, मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, ऐसा ना हो मिस्टेक हो जाए किसी से। ठीक है, राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लियो, कोई बात नहीं है। राउंड 2 कॉमेट के से नहीं होता, KCET से होता है। ठीक है, राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है, कर लियो। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ पे डिसाइड कर लो कॉमेट के में जाना है या फिर नहीं जाना है। अगर राउंड 4 में पार्टिसिपेट कर लिए हो, ठीक है, यहाँ पे अगर इंस्टॉलमेंट पे कर दियो, जो भी तुम्हारा कोर्स फी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये बिल्कुल रिफंड नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब कुछ ऐसे बच्चे जिसे ब्रांच अलॉट हुआ ही नहीं है, वो राउंड 3 में भी हो, राउंड 4 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना, तुम सीट को कैंसिल नहीं कर सकते हो। इस बात को अच्छे से याद रखना, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। बाकी ये सब तो मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, मैं बोलूँगा ये सब मत ही लो तो सही रहेगा, क्योंकि इसे अच्छा कॉलेज में मिल जाएगा, ऊपर का लेना भी होगा ECE तो। ठीक है, शायद यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लो, ब्रांच डिस्कशंस। बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, अगर इग्नोर करोगे तो रिग्रेट करोगे। ठीक है, तुम्हें ये समझ में नहीं आया कौन कौन सा ब्रांच है, जैसे यहाँ पे देख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपल सोचो, ये यहाँ पे देखोगे AIML है। ठीक है, बहुत सारे में देखोगे CSE AIML में, दोनों में क्या डिफरेंस, एटलीस्ट सर्च कर लो। देखो कट ऑफ का ही बहुत डिफरेंस होता है, इसी कारण से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चे से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे चेक कर लेना। उसके बाद किसी बच्चे को मेरा पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में आना हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल कर देना। जैसे ही फॉर्म को फिल करोगे 10 से 20 मिनट के अंदर मैं कॉल करने वाला हूँ, 1 to 1 सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं बता दूँ, अगर रैंक देखोगे ना, तुम्हारा रैंक 1 से लेकर के रैंक 1.5 लाख तक भी है ना, कोई डिसेंट ऑप्शन दे दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1.5 लाख रैंक है तुम्हारा, कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, ऐसा कॉलेज मिल जाएगा जहाँ लोकेशन अच्छा होगा, फी भी सही होगा, मतलब ओवरऑल एक हाँ ऑप्शन उसे कंसीडर कर सकते हो। बस कुछ नहीं करना, जब तुम फॉर्म फिल करोगे तो ट्राई करना वहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करने का, सब कुछ मैं खुद करके देने वाला हूँ। देखोगे ना, यहाँ पे 200 कॉलेज है। ठीक है, 200 में से मैं 20-25 बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस तुम्हें बता दूंगा जो एक्चुअली ग्रो कर रहा है। देखो मैं काउंसलिंग किस बेसिस पे करता हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट को देखा जाएगा। स्ट्रैटेजिक ब्रांच सिलेक्शन को अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ करना है। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग, ये मैं खुद करके देने वाला हूँ। सिक्योरिंग योर सीट, जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा नहीं है जो चॉइस फिलिंग में ना कुछ भी मैं PDF शेयर कर दूंगा, 1 to 1 बच्चे से इंटरेक्ट करूँगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग करने वाला हूँ। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, अगर कोई भी स्कॉलरशिप्स होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कॉलेज के थ्रू, उसके ऊपर भी बताया जाएगा। लोन के ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा, किस तरह से कॉलेज से लोन के लिए अप्लाई करना होता है, किस तरह से बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना होता है। जितना भी डिस्कशन होगा सारा का सारा जूम मीट पे होने वाला है, गूगल मीट पे होने वाला है, अगर नीड हुआ तो। अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी अवेलेबल है। जिस बच्चे को ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेना। 1 वर्ड में बोलता हूँ, तुम्हारा काउंसलिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप तुम्हें यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया होगा कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके अपार्ट और किसी पॉइंट को कवर करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देने का। और भी किसी कॉलेज इसके अपार्ट चाहते हो तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जैसे ही 30 कॉलेज को मैं कवर करता हूँ उसके बाद तुम लोगों का जो डिमांड होगा उसके ऊपर सीरीज को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।